जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि अगर धोखे से कमाए गए पैसों को पुण्य में लगाओगे तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिस व्यक्ति को आपने धोखा दिया है। कई बार आप कई सारी गलतफहमियों में रह जाते हैं। आपको लगता है कि किसी व्यक्ति को धोखा देकर उससे पैसे कमा लेता हूँ या फिर किसी और प्रकार का धोखा दे देता हूँ और उसके बाद लोगों के बीच में पुण्य के काम करूंगा, लोगों के बीच में चीजें बांटूंगा और इससे मुझे फायदा हो। लेकिन याद रखिएगा, वो फायदा आपको नहीं होगा, वो फायदा उस इंसान को होगा जिसे आपने धोखा दिया था। याद रखिएगा कि नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है, क्योंकि मीठी मीठी बात करने वाले तो चापलूस भी होते हैं। इस बात का इतिहास गवाह है कि नमक में आज तक कीड़े नहीं पड़े और मिठास में हर बार कीड़े पड़ जाते हैं। हमेशा आप उन्हीं के करीब मत जाइए जो आपको खुश रखते हैं, कभी कभी उनके करीब भी जाइए जो आपके बिना खुश ही नहीं रहते। आपको पता होना चाहिए कि ऐसे जीवन में कई मौके आते हैं जब आप हमेशा उसी इंसान की तरफ दौड़ते हैं जो आपको खुश रखने की कोशिश करता है और उसी चक्कर में आप ऐसे लोगों को हमेशा इग्नोर कर देते हैं या भूल जाते हैं जो आपके बिना खुश नहीं रह सकते। तो थोड़ा उनका भी ख्याल रखिए। हमेशा याद रखना कि सफलता की इस लड़ाई को आपको खुद ही लड़ना होगा और सैलाब उमड़ जाएगा आपके जीतने के बाद। कई बार आपने जीवन में ये चीज महसूस करी होगी कि जब आपको लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो आपके पास नहीं होते हैं और जैसे ही आप जिंदगी में कोई भी अचीवमेंट प्राप्त करते हैं सारे लोग आपके पीछे पीछे दौड़ कर आ जाते हैं। और बात सही भी है कि जब इंसान कुछ नहीं करता है तो उसके पीछे पीछे लोग क्यों भागे, और जब कुछ अचीव कर लेता है तो उसी के पीछे हर व्यक्ति भागता है। इसलिए याद रखिए कि यदि आपके साथ कोई इंसान आज नहीं है तो चिंता मत कीजिए, सिर्फ अपना काम कीजिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। यही वो लोग हैं जो एक दिन आपके पीछे पीछे भागेंगे। दुनिया का सबसे सस्ता मजदूर शायद बीबी होती हो, क्योंकि पूरे जीवन भर उसे भ्रम में रखा जाता है कि वही उस घर की मालकिन है, लेकिन काम तो सारा उसी को करना पड़ता है। वसीयत सारी अपने नाम लिखवा लेने से कुछ नहीं होता, ये तो उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका होगा। कई बार जब लोगों को आपसे ज्यादा मिल जाता है तो आप परेशान हो जाते हैं। आपको लगता है कि उस इंसान को मुझसे ज्यादा क्यों मिला है और आप वहां ज्यादा दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि उसको इतना ज्यादा क्यों मिला, मुझे इतना कम क्यों मिला। लेकिन याद रखिएगा, अंत में फैसला वही होगा कि जिसकी उड़ान ऊंची होगी आसमान भी उसी का होगा। जिंदगी में आप हर इंसान को खो देना, लेकिन उस इंसान को कभी मत खोना जो आपसे गुस्सा करने के बाद भी खुद ब खुद आपके पास चला आता है, क्योंकि ऐसे इंसान इस पृथ्वी पर बहुत कम पाए जाते हैं। जो आपसे सच्चा प्रेम करता है वो आपसे लड़ेगा भी, वो आपको अपनी तकलीफें भी बताएगा, आपसे रूठ कर थोड़ी देर के लिए आपके पास से चला भी जाएगा। लेकिन जो इंसान आपसे सच्चा प्रेम करता है वो कुछ समय के बाद आपके पास वापस आ जाएगा। लेकिन यदि वो आपके पास वापस आ रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको उसको हल्के में लेना है, आपको उसको कमजोर समझना है। वो उसका आपके प्रति प्रेम है जो उसको आपसे दूर ही नहीं रहने देता है। जीवन में हमेशा प्रेम से रहो, जरा जरा सी बातों पर रूठा मत करो, क्योंकि पत्ते वही अच्छे लगते हैं जो साख पर होते हैं, क्योंकि टूटे हुए पत्तों की कोई परवाह नहीं करता। याद रखिएगा कि जिंदगी एक ऐसी पाठशाला है जहां पर हर साल कक्षा बदल जाया करती है, लेकिन विषय नहीं बदलते। जब भी कोई इंसान परेशान होता है और वो आपके पास आकर अपनी समस्या बताता है, इसका मतलब ये है कि वो आपको ईश्वर के समान समझ रहा है। उस इंसान को कभी धोखा मत दीजिए। दीपक कभी भी बोलता नहीं, वो अपने प्रकाश से अपना परिचय देता है। इस प्रकार आप भी अपनी बड़ाइयां लोगों के सामने बिल्कुल मत कीजिए। आपके कर्म को आपका परिचय खुद ब खुद देने दीजिए। इस दुनिया में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी मुंह मियां मिठू बनते हैं, अपनी तारीफ करते हैं और अपने बारे में ही हमेशा बातें करते रहते हैं। याद रखिएगा कि इससे कुछ नहीं होने वाला यदि आपका कर्म ही ठीक नहीं है, और यदि आपका कर्म ठीक है तो आपको अपने बारे में किसी भी इंसान से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। वो कर्म अपने आप सामने आ जाएगा और लोगों को आपके बारे में खुद ब खुद पता चल जाएगा। शब्द भी क्या चीज है, यदि महकते हुए शब्द कहोगे तो लोगों को आपसे लगाव हो जाएगा, लेकिन यदि बहकते हुए शब्द कहोगे तो लोगों के मन में आपके प्रति घाव बन जाएगा। खुद के अनुभवों से सीखना एक ऐसी कंघी है जो इंसान के हाथों में तब आती है जब उसके सर में बाल ही नहीं होते हैं।
कई बार मैंने लोगों को देखते हुए सुना है कि मैं तो अपने अनुभव से ही सीखूंगा, मैं पहले खुद करूंगा उसके बाद ही समझूंगा। अरे बात तो आप ठीक कह रहे हैं और ऐसा कई बार होना भी चाहिए, लेकिन याद रखिएगा जब आपके पास कंघी आएगी मतलब अनुभव आएगा, हो सकता है उस समय आपके सर में बाल ही न रहे, मतलब उस अनुभव को अपने जीवन में अप्लाई करने का आपके पास वक्त ही ना रहे। इसलिए दूसरों के अनुभव से जितना ज्यादा सीख सकते हो उतना सीखो और अपने जीवन में उसे अप्लाई करो। हमेशा याद रखिएगा रोटी उन्हीं की थालियों से कूड़े तक जाती है जिन्हें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कभी कि भूख क्या चीज है। यदि आपके जीवन में आप अभी घने अंधेरे में घिरे हुए हैं तो घबराए नहीं, क्योंकि सितारों को चमकने के लिए घना अंधेरा चाहिए, दिन की रोशनी नहीं। अभी हो सकता है कि आपके जीवन में घना अंधेरा हो, बहुत सारी तकलीफें हो, मुसीबतें सामने आ रही है, लेकिन याद रखिएगा ये मुसीबतें नहीं है, ये आपके लिए चैलेंज है, ये आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है जीवन में उठकर आगे बढ़ने के। और यदि आप बढ़ना चाहते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि यही सही मौका है और सही टाइम है आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने का। एक परवाह ही है जो ये बताती है कि किसी इंसान को आपका कितना ख्याल है, वरना क्या रिश्तों में तराजू होते हैं। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो, क्योंकि साथ कितने भी अच्छे हों लेकिन एक न एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। आप लोगों में से कई लोग अपना जीवन किसी और के भरोसे जी रहे हैं, अभी या पहले जी रहे थे या आगे आने वाले समय में जिएंगे। याद रखिएगा कि किसी पर भरोसा करना बहुत अच्छी बात होती है और भरोसा कितना ही खास हो, याद रखिएगा हो सकता है एक न एक दिन वो आपका साथ छोड़ ही जाए, चाहे किसी भी कारणों से छोड़ेगा, लेकिन साथ तो एक दिन छूटेगा ही। तो सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीख लो। इसलिए जिंदगी का एक असूल याद रखना कि पहचान सबसे रखना, लेकिन भरोसा सिर्फ और सिर्फ खुद पर रखना। ये जिंदगी भी कितनी अजीब होती है, अगर मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं और अगर अकेले रहो तो लोग सवाल करते हैं। हमेशा याद रखना कि कुछ लोग आपकी कदर इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि आप उन्हें एहसास दिला चुके हो कि आप उनके बिना रह ही नहीं सकते हो, इसलिए वो आपकी कदर ही नहीं करते। जीवन की एक हकीकत ये भी है कि लोग कभी भी अपनी बुराई नहीं सुनना चाहते, चाहे वो सच ही क्यों ना हो। लेकिन यदि कोई व्यक्ति उनकी तारीफ कर देता है तो वो हमेशा सुनना चाहते हैं, चाहे वो झूठी ही क्यों ना हो। यदि बातें समझ में आई हो और दिल में लगी हो आग, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।